हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद, आप सभी का सतीश A to Z स्टडी में स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के अंतर्गत वाइगोत्स्की साहब के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में अपना विचार दिया था और इन्हें इसका खोज किया था कि बच्चे किस प्रकार से समाज में सीखते हैं। चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। वाइगोत्स्की साहब जो थे, यह एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनके प्रमुख सिद्धांत एवं शोध मानवीय चेतना के विकास एवं उनकी संरचना से संबंधित थे। इनका पूरा नाम है लेव सेमिनोविच वाइगोत्स्की और इनको रचनावाद भी कहा जाता है। और इनका जो कार्य का समय भी है वह 1896 से 1934 तक था। इनका जो लाइफ टाइम था बहुत ही कम था। इन्होंने कम उम्र रही, कम समय तक ही जीवित रहे, फिर भी इन्होंने समाज में बहुत अच्छे कार्य करके गए हैं। तो चलिए चलते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की जो है 1896 से 1934 द्वारा दिया गया है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिनको निकट विकास का क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के नाम से भी जाना जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देश एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है। वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और बाल मनोवैज्ञानिक के अधिगम के सिद्धांत थियोरी के रूप में भी देखा जाता है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, जिस कारण वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वाइगोत्स्की साहब जो कह रहे हैं कि बालक का जो विकास है वह समाज के द्वारा होता है और उसकी भाषा के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की एवं रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की व्याख्या की थी। जहां जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाकर चलते हैं, वहीं वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत को आधार बनाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण नकल के द्वारा सीखता है। इसके अनुसार बालक समाज के साथ अंतरक्रिया करके अपना विकास करता है। वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर करते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतरक्रिया भाषा संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके संज्ञानात्मक विकास के ये 3 तत्व आधार हैं, अर्थात वह अपने सिद्धांत को संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। पहला इनका है सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बनाकर करते हैं। दूसरा लैंग्वेज है, भाषा है। वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण या टूल मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति
के साथ रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। बच्चे जिस भाषा में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं उसी भाषा में उनको बताना चाहिए और उसी भाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर भाषा मान लीजिए कि बच्चा अंग्रेजी नहीं जानता है और उसको आप डायरेक्ट अंग्रेजी ही पढ़ाना चाहते हैं तो नहीं पढ़ पाएगा। हम उसको मातृभाषा के माध्यम से अंग्रेजी सिखा सकते हैं या कोई भी चीज उसको बता सकते हैं। इसलिए भाषा जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी भाषा में बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरी के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण तत्व है। तीसरा चीज है कल्चर का मतलब है संस्कृति। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृत का अपना अहम योगदान है। संस्कृत बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, मनुष्य के सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक यह सब भी अनुकरण द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिन्हें इस सिद्धांत के आधार के रूप में माना जाता है। इन तत्वों को ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में कि संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ZPD और हिंदी में इनको बोलते हैं संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। उदाहरण में अगर हम इसका करें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे कोई चीज आपको सीखना है और उसको आप अच्छी तरह से नहीं सीख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए साइकिल ही है, साइकिल को आप चला रहे हैं, अगर मान उसको आप कोई आपसे एक्सपर्ट आदमी आपके साथ है या घर का कोई भी व्यक्ति है जो कि आपको उसको सीखने के लिए थोड़ा सहारा दे देता है या उसके देख रेख में आप सीख लेते हैं, तो वही आपका जो है निकटतम, वही आपका जो है आपका विकास करेगा और आपको सीखने में मदद करेगा। वही आपका ये है ZPD, मतलब उसकी जो है मध्यस्थता में या उसके समीप में रह के जो आप कोई सीख लेते हैं वही चीज है ZPD। जैसे बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में रहकर ही प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिस बिंदुओं को उनको समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं और इसी को वाइगोत्स्की ZPD की संज्ञा देते हैं। और दूसरा है अधिक जानकर अन्य व्यक्ति, इसको कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MKO। M से हो गया मोर, K से हो गया नॉलेजेबल और O से हो गया अदर। माने कहने का मतलब आपसे दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा जानता हो। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास हेतु सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का MKO कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको मैथ सीखना है या कोई भी सवाल को सीखना है जिसको आप सीखना चाहते हैं, तो संभावित
सी बात यही है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपसे जो ज़्यादा जानता है आप उसी से आप सीख सकते हैं, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो। अगर नॉलेज उसके पास नहीं है तो आप उससे नहीं सीखते। अपने से सीखेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा और उतना अच्छा से नहीं सीख सकते हैं। लेकिन आपको आपसे बेहतर कोई जानने वाला है, उससे आप सीख रहे हैं, तो वह चीज़ क्या है? आपका MKO। वही आपसे जो है, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला आपको भली भांति आपको सिखा सकता है। यही है MKO। तीसरा है ढांचा, जिसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। इनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार, बालक को सीखने के लिए ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसके अधिगम की उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। कहने का अर्थ यह है, इसके फोल्डिंग क्या हुआ? जैसे हम मान लीजिए किसी समस्या से हम ग्रसित हैं, तो उस समस्या के समाधान को पाने के लिए हम मान लीजिए अपने मित्र के यहाँ गए या अपने अध्यापक के यहाँ गए। यदि वह उस समस्या का समाधान हमारा कर देता है तो वह हमारे लिए ही इसके फोल्डिंग का कार्य करता है, या हमारा सुगम करता हो गया, उसी को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। अर्थात कोई बच्चा है, मान लीजिए गाड़ी ही, कोई 2 चक्का या 2 पहिया की गाड़ी सीख रहा है, उसको हम थोड़ा सा बढ़िया से उसको बता दिए तो हम उसके लिए स्कैफोल्डिंग का कार्य करेंगे, या उससे मतलब व्यक्ति को जो हेल्प देने का कार्य करता है वही स्कैफोल्डिंग है। सीधी सीधी भाषा में आप जानिए। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता, यह इसकी क्या खासियत है या विशेषता है? वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है, माने लर्निंग की जरूरत पहले होती है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र में संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले से ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने का कार्य समाज और संस्कृति द्वारा होता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की ने छात्र के अधिगम हेतु ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक माना है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है? तो वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना आवश्यक है। इसको 2 बार हमने लगा है, टाइप कर दिया है। पांचवा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जाता है। यह अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उसके छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। यह किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु अत्यंत लाभदायक है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जो छात्र के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक है। और तो दोस्तों, वाइगोत्स्की के और पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा सा कुछ जो अंतर है उसको थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे। तो वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर, डिफरेंट बिटवीन पियाजे एंड वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जी कहते हैं
कि बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, और वहीं जो है पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चे का जो विकास होता है वह संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु आय की आवश्यकता होती है, आय को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की जो है कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास होता है वह समाज और संस्कृति से होता है, और वहीं पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास जो होता है उसके उम्र अवस्था से होती है, एज से होती है। वहीं पे दूसरा चीज है कि वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले थे, वहीं पियाजे जो है कि संज्ञानात्मक रचनात्मक विचार वाले थे। वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, वहीं पियाजे अधिगम को आत्म सक्रियता का भाग मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा का। वहीं पियाजे ठीक इसके विपरीत मानते हैं कि नहीं, पहले भाषा का जन्म होगा फिर विचार आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने आपस में इसका दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत अपना विचार प्रकट किए हैं। तो कहीं न कहीं दोनों लोगों का अपने अपने हिसाब से सही है। परीक्षा की दृष्टि से जो है इसमें डिफाइन करने के लिए कहीं न कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित कुछ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर होंगे इसको हम नेक्स्ट की वीडियो में बनाएंगे। यदि यह जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की साहब का यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, और इसको आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।